हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारती आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पास्ट टेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पास्ट टेंस टॉपिक से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप ये लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लें तो पास्ट टेंस के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके पहले मैंने इंग्लिश के टेंस टॉपिक में प्रेजेंट टेंस के सारे कंसेप्ट को पढ़ा रखा हूँ। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पर देख सकते हैं, या मेरा ऐप अभ्यास एकेडमी झारखंड भी डाउनलोड करके प्रेजेंट टेंस के लेक्चर ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पास्ट टेंस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग का आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का यूज नहीं किया गया हो, वो स्टेटमेंट जो सिर्फ पॉजिटिव बातें करता हो, जो पॉजिटिव बात बताता हो, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात बताया जा रहा होगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यहाँ पे वी टू, वर्ब टू का यूज हो जाता है। और ये जो वर्ब टू है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताता है। इसके आगे प्लस में आप जो बात आगे बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता था कि सब्जेक्ट होता था और सब्जेक्ट वहां पे भी सिंगुलर या प्लूरल होता था। लेकिन जब हम सिंगुलर यूज करते थे तो वर्ब वन के साथ एस ई एस लगाते थे, और जब हम प्लूरल यूज करते थे तो वी वन लगाते थे। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में एस ई एस या वी वन इनके बारे में चिंता नहीं करना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए ही सिर्फ एक ही वर्ब का यूज होता है जो कि कहलाता है वी टू। अब इसका हिंदी कैसे निकलता है? इसका हिंदी निकलता है जैसे कि ही एट, वह खाया था। ही एट का मतलब वह खाया था। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला था। अब एट क्या है, ईट का वर्ब टू फॉर्म है, तो एट वह खाया था, ही एट। ही प्लेड वह खेला था, क्या खेला था, तो मैं बोल दिया क्रिकेट खेला था, वह क्रिकेट खेला था। दे वेंट देयर, दे मतलब वे लोग वहां गए थे। दे वेंट देयर, गो का वर्ब टू फॉर्म है वेंट, वे लोग वहां गए थे। ही वेंट देयर यस्टरडे, वे कल वहां गया था या वह कल वहां गया था, तो ही वेंट देयर यस्टरडे। ही रोट लेटर्स, राइट का होता है वर्ब टू रोट, तो ही रोट लेटर्स, वह पत्र लिखा था। तो इस तरीके से इसका हिंदी सेंटेंस बनाया जाता है। तो हमको सिर्फ इतना देखना पड़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो या आई हो, या कोई नाम हो, नाउन प्रोनाउन कुछ भी लगा लो। उसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो हमेशा वी टू लगाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तब क्या होगा? तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या प्लूरल, और सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के बाद यहाँ पे डिड नॉट आ जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में डू नॉट या डज नॉट आता था, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। बट डू और डज का वर्ब टू क्या होता है, डिड, तो यहाँ पे डिड नॉट आता है। और डिड नॉट अगर लिख दिए तो दोबारा वी टू नहीं लिखना है, फिर हम वी वन लिखते हैं। वी वन लिखने के बाद आप जो चाहे आगे बोल सकते हैं। जैसे अगर हमें बोलना है वह वहां नहीं गया था, तो ही डिड नॉट गो देयर, वेंट देयर नहीं कर देना यहाँ पे। ही वेंट देयर तो सही है, वह वहां गया था, लेकिन वह वहां नहीं गया था। ही डिड नॉट गो देयर, एक ही बार वी टू लगाएंगे, दो दो बार सेंटेंस में वी टू नहीं आएगा। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया था। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेला था। दे डिड नॉट डू देयर वर्क, दे डिड नॉट डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम नहीं किए थे। दे डिड नॉट डू देयर वर्क, वे लोग अपना काम नहीं किए थे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हिंदी मीनिंग निकाला जाता है और इसके सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ही लगा लो, सी लगा लो, आई लगा लो, इट लगा लो, दे लगा लो, या कोई भी नाम लगा लो, उसके साथ आपको डिड नॉट करने के बाद वी वन का यूज किया जाता है। तो ये अभी बेसिक स्ट्रक्चर है, अभी बेसिक बेसिक बातें समझ रहे हैं, फिर हम इसके रूल्स पे भी जाएंगे कि क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछा जाता है। तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो वो सेंटेंस जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो सब्जेक्ट के पहले डिड उठ के आ जाएगा। तो जो डिड था, अभी हम डिड का यूज कर रहे थे, वो डिड पहले आ जाता है, तो पहले डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वी वन लगाएंगे। एग्जाम्पल, डिड ही गो देयर, इसका हिंदी बना क्या वह वहां गया था। सवाल पूछना है, क्या वह वहां गया था, डिड ही गो देयर। डिड ही नॉट गो देयर, क्या वह वहां नहीं गया था। अब देखिए, इंट्रोगेटिव का ये है पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का है ये नेगेटिव सेंटेंस। तो दोनों में अंतर क्या है, तो जो हम लोग अभी नेगेटिव सेंटेंस में ही डिड नॉट गो देयर लिखते थे, तो डिड आगे आ गया, नॉट अपने ही जगह पे है।
तो डिड ही नॉट गो देयर, नेगेटिव सेंटेंस। अगर एफर्मेटिव लिखना है तो डिड ही गो देयर, क्या वह वहां गया था। नेगेटिव लिखना है, क्या वह वहां नहीं गया था, डिड ही नॉट गो देयर। ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब कभी कभी डिड और नॉट को शॉर्ट में लिखने के लिए डिडेंट बोला जाता है। जब नॉट उठ करके डिड के साथ जुड़ जाएगा तो उसको डिडेंट बोलेंगे। डिडेंट को ऐसा लिखते हैं, डिडेंट ही गो देयर। अब ये और ये ना दोनों सेम सेंटेंस है, चाहे आप उसको अलग अलग लिखो। अगर अलग अलग लिखेंगे तो डिड नॉट ही नहीं लिखना, डिड ही नॉट गो देयर। एक साथ बोलना है तो डिडेंट ही गो देयर, डिडेंट ही गो देयर। तो इस तरह के सवाल बनाए जाते हैं। अब अगर डिड हो गया तो अब इसके पहले आप चाहे तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे वाई डिड ही गो देयर, है ना, वह वहां क्यों गया था। हाउ डिड ही गो देयर, वह वहां कैसे गया था। वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। वेन डिड ही गो देयर, वह वहां कब गया था। मतलब हम कोई भी सवाल पूछना चाहें, व्हाट लगा करके, वाई लगा करके, वेन, हाउ, वेयर, तो आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा किसके पहले, डिड के पहले। तो सेम प्रेजेंट टेंस में भी होता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वहां पे हम डू या डज का प्रयोग करते थे। डू डज ही गो देयर, डजंट ही गो देयर, ऐसे करके। डू दे गो देयर, क्या वे लोग वहां जाते हैं, डू दे गो देयर, ऐसा बोलते थे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर पे मेहनत करेंगे। एक बार स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, अब हम रूल्स को समझना शुरू करेंगे, इस टेंस में कौन कौन से रूल्स आते हैं। तो पहला रूल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो वन टाइम टॉक करता है, मतलब वो एक बार की बात बताता है। और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो हैबिट और रूटीन को दिखाएगा। तो बोलोगे सर बात समझ में नहीं आया। देखो बात क्या था, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप में आदत दिखाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट का हिंदी क्या हुआ, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब जब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, तो वो मेरी आदत है ना। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अगर मैं स्कूल जाता हूं तो आज जाता हूं या रोज जाता हूं, तो आपको पता चल रहा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लगाते हैं तो वो रोज की बात करता है, रूटीन की बात करता है, हैबिट की बात करता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट हैबिट की बात नहीं करता। पास्ट इंडेफिनिट वन टाइम टॉक करता है, एक बार की बात करता है। और अगर आपको उसको हैबिट दिखाना है, अगर रूटीन दिखाना है, तो आपको यूज का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा, देखो ही टुक टी, ही टुक टी। अब टेक का V2 हो गया टुक। ही टुक, वह लिया था, क्या लिया था, चाय लिया था। अगर मैं बोलूं वह चाय लिया था या वह चाय पिया था, तो आपको इससे पता चल रहा है कि वो कितनी बार पिया था, कब पिया था, नहीं पता चल रहा है। बस इतना पता चल रहा है कि हाँ वो चाय पिया था, कभी पिया होगा, एक बार पिया था। तो इसी को बोलते हैं वन टाइम टॉक करना। ही टुक टी, वह चाय लिया था, तो एक बार लिया था। लेकिन मैं बोल दूं कि यूज वर्ब को लगाऊं, तो यूज वर्ब को लगाएंगे तो V2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूज का V2 क्या हो जाएगा, यूज्ड। तो ही यूज्ड टू टेक टी, ही यूज्ड टू टेक टी। अब इसका हिंदी निकलेगा वह चाय लिया करता था। देखो ही यूज्ड टू टेक टी, वह चाय पिया करता था, वह चाय लिया करता था। तो अब ये क्या दिखा रहा है, तो आपकी आदत दिखा रहा है। किसकी आदत दिखा रहा है, तो ही के बारे में बता रहे हैं, तो ही की आदत दिखा रहा है। ऐसे मैं बोलूं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। देखो इंडिफिनिट बोल रहे हैं प्रेजेंट में, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो ये तो पता चल रहा है मैं रोज खेलता हूं। लेकिन मैं बोलूं आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। अब कब खेला था, कहां खेला था, एक बार की बात खेले थे या कितनी बार खेले थे, पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बोल दूं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब पता चल गया कि मेरी आदत थी क्रिकेट खेलने की, अब मैं नहीं खेलता हूं, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वन टाइम टॉक, और अगर हैबिट दिखाने के लिए तो यूज्ड वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। देखिए अब यहां से आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन बनने लगते हैं। अब इसी में आपसे गलती करवाता है, जैसे कि एक सेंटेंस लिख के आ गया, ही प्लेड क्रिकेट डियरिंग हिज स्कूल डेज। अब स्कूल डेज का डेज लिखा हुआ है, मतलब बहुत दिनों की बात हो रही है। तो डियरिंग हिज स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला था। अब एक बात बताओ, मैं बोलूँ वह स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला था या खेला करता था। तो अगर आप ही प्लेड बोलोगे तो आपने एक बार की बात बताई, जबकि यहाँ स्कूल डेज लिखा हुआ है, मतलब बहुत दिनों की बात करनी है। अब बहुत दिनों की बात करने के लिए हमको क्या बोलना होगा, तो यूज का यूज करना होगा। तो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट डियरिंग हिज स्कूल डेज, वह स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करता था, ये चीज होता है। ठीक है, तो पहला रूल समझ में आ गया कि पास्ट टेंस में हैबिट को दिखाने के लिए यूज का प्रयोग करेंगे। अब आइए अगला रूल कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। देखो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है। तो हमने आपको पढ़ा रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता था, जो काम खत्म हो गया हो बट हम उसको बोल रहे हो प्रेजेंट में। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, इस तरीके से। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, वो काम जो पास्ट में खत्म हो गया है बट उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट में, तो वो क्या टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट।
पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? इट इज जस्ट अ पास्ट इंफॉर्मेशन, यह सिर्फ एक पास्ट की जानकारी होती है। इससे ये नहीं पता चलता है ये काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे पता चलता है कि हाँ एक जानकारी है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अब बताओ दोनों में कौन सा सही है। मैंने लिखा आई हैव इटेन 2 एप्पल्स, इसका हिंदी हुआ मैं 2 सेब खा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव हो गया प्रेजेंट, इटेन हो गया परफेक्ट। आई हैव इटेन 2 एप्पल्स, मैं 2 सेब खा चुका हूं। 2 सेब खा चुका हूं मतलब 2 सेब खाने का काम खत्म हो गया है मेरा, और मैं उसको बोल कब रहा हूं? प्रेजेंट में। पर खाया कब? पास्ट में। लेकिन बोल कब रहे हैं? प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर मैं बोलूं आई एट 2 एप्पल्स, मैं 2 सेब खाया था। अब कब खाया था? 5 साल पहले खाया था कि कल खाया था या 10 साल पहले खाया था, इसकी जानकारी मिली नहीं। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको सिर्फ पास्ट की जानकारी देता है, और प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसी जानकारी देता है जो काम खत्म हुआ है और आप उसको बोल रहे हो, काम खत्म करने के बाद बोल रहे हो। तो ये अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए अब आप बोलेंगे सर ये दोनों स्टेटमेंट में भी सही कौन है गलत कौन है? तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि टेंस तो दोनों है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जो बात हमको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे, जो बात हमें पास्ट इंडिफिनिट में बोलना है उसको पास्ट इंडिफिनिट में बोलेंगे। लेकिन है कि एग्जाम में सर सवाल कैसे आएगा, इसमें गलती कैसे करवाएगा? तो देखिए गलती कैसे कराता है, तो उसके लिए रूल पहले समझेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का काम है जानकारी देना, और जानकारी किससे पता चलेगा कि ये जानकारी दे रहा है? तो अगर कोई पास्ट वर्ड लिखा हुआ हो, मतलब कोई एक ऐसा वर्ड लिख दे जिससे पता चल जाए कि ये पास्ट की बात है, या कोई ऐसा एडवर्ब लिखा हो जिससे पता चल जाए कि पास्ट की बात है। जैसे कि यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है? कल, बीता हुआ कल, तो पास्ट वर्ड है। लास्ट ईयर, बीता हुआ वर्ड है, पिछला साल। एगो, इन 2020, कोई भी साल लिख दिया, इन 2020, इन जनवरी मंथ या पिछले महीने की कोई भी बात, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, है ना? इस तरीके से कोई भी बात बोला हो तो उसको हम बोलेंगे कि द प्रेजेंट इन, तो उससे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस यूज करेंगे। तो जब आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कब लगाते हैं? तो हमने पढ़ा रखा है प्रेजेंट परफेक्ट आपको, जब कोई ऐसे एडवर्ब जैसे सो फार, अब तक, टिल नाउ, अब तक, येट, अब तक, सिंस, अब तक, इस तरह के एडवर्ब्स यूज किए जाए तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब तक बोलने का मतलब पास्ट का काम प्रेजेंट में बोला जा रहा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। अगर कोई वर्ड हो जो पास्ट की बात करता हो तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे कि अब इसके एग्जांपल्स को समझ आ जाए, देखिए अब देखो एक लाइन लिख के आ रहा है, आई हैव इटेन 2 एप्पल्स यस्टरडे। अब ये सेंटेंस आपके एग्जाम में आ गया, बोला बताइए इसमें गलती कहाँ पे है? तो आपने देखा यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है? पास्ट, पास्ट का वर्ड है। और अगर पास्ट का वर्ड है लेकिन आपने टेंस क्या लिख रखा है? प्रेजेंट, इसका मतलब ये गलत है। तो सही क्या होगा? आई एट 2 एप्पल्स यस्टरडे, आई एट 2 एप्पल्स यस्टरडे, इसको इंडेफिनिट में करना पड़ा। अब सोचो ये गलती क्यों हुआ, तो इसका हिंदी निकालेंगे तो गलती पता चलेगा। मैं इसमें लाइन में, ऊपर वाली लाइन में क्या बोल रहा हूं? मैं कल 2 सेब खा चुका हूं। अरे कल 2 सेब खा चुका हूं नहीं, मैं कल 2 सेब खाया था। ऐसी जब बात बोलेंगे ना, मैं कल 2 सेब खाया था, खाया था तो पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा रहे हो? तो ये अंतर है। अब देखो अगला, आई हैव ऑलरेडी ईटेन 2 एप्पल्स, या आई ऑलरेडी एट 2 एप्पल्स, क्या होना चाहिए? आई हैव ऑलरेडी ईटेन होना चाहिए या ऑलरेडी एट होना चाहिए? ऑलरेडी जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ लगाया जाता है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, पहले ही मतलब काम खत्म कर चुका, जैसे बोलते हैं पहले ही खत्म कर चुके हैं, पहले ही खत्म कर चुके हैं, पहले ही मैं खा चुका हूं, तो ऑलरेडी ऐसे बोलते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी ईटेन, मैं पहले ही खा चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी ईटेन, मैं पहले ही खा चुका हूं। क्या खा चुका हूं? तो 2 एप्पल्स बोल दिया आगे। क्या आई ऑलरेडी एट बोल सकते हैं क्या? मैं पहले ही 2 सेब खाया था, मैं पहले ही 2 सेब खाया था। तो पहले ही 2 सेब खाया था कोई सेंस नहीं बनता, मैं पहले ही 2 सेब खा चुका हूं, ये होगा। तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी ईटेन लगाना पड़ा। अगला एग्जांपल, आई एट 2 एप्पल्स टिल नाउ, या आई हैव ईटेन 2 एप्पल्स टिल नाउ। अब फिर से याद रखना है कि टिल नाउ एक ऐसा एडवर्ब है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, और टिल नाउ अगर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है तो आई हैव ईटेन 2 एप्पल्स, मैं अब तक 2 सेब खा चुका हूं, अब तक 2 सेब खा चुका हूं। मैं अब तक 2 सेब खाया था, गलत हो जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट गलत हो जाएगा। अगला एग्जांपल, आई हैव मेट हिम 2 ईयर्स एगो, मैं उससे, हिम मतलब उससे, मैं उससे 2 साल पहले मिल चुका हूं। देखो एगो क्या होता है? तो अभी हमने देखा एगो पास्ट वर्ड है, पास्ट वर्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओ, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा रहे हो? तो एगो मतलब होता है पहले, 2 साल पहले, 2 ईयर्स एगो। तो मैं उससे 2 साल पहले मिला था, मिल चुका हूं नहीं, मैं उससे 2 साल पहले मिला था। आई मेट हिम 2 ईयर्स एगो, तो आई मेट हिम 2 ईयर्स एगो, क्योंकि एगो वर्ड प्रेजेंट इन परफेक्ट के साथ नहीं आता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है। तो आई मेट हिम, ये जो मेट है वो V2 वाला मेट है। आई हैव मेट में हैव है प्रेजेंट, तो मेट V3 वाला परफेक्ट वाला मेट है। समझ में आ गया? तो ये रूल होता है। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे खत्म हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने 3 फॉर्मेट पढ़ा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब आप फॉर्मेट समझ गए तो 2 रूल समझे कि कब हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अंतर क्या है।
कैसे हम हैबिट को दिखाते हैं। और दूसरा चीज़ पढ़े हैं कि कब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और दूसरा रूल पढ़े हैं कि कब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है और कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले टेंस को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज सेम एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बोलने का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई अंतर नहीं है। जो कंसेप्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा था और बहुत सारे रूल्स बताए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो सारे रूल्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी काम करेंगे। सिर्फ अंतर क्या होगा? तो फॉर्मेट का, लिखने का तरीका बदल जाएगा। प्रेजेंट को लिखते थे इज एम आर के साथ, पास्ट को लिखेंगे वाज और वेयर के साथ। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वेयर, और इसके साथ V1 ING। तो प्रेजेंट में भी V1 ING होता है, पास्ट में भी V1 ING होता है। V1 ING का काम है कॉन्टिन्यूअस काम को दिखाना, जो काम चल रहा हो या चल रहा था। प्रेजेंट में हो तो चल रहा है, पास्ट में काम चल रहा था, इसको कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज प्लेइंग, क्या मतलब बना? वह खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। कब खेल रहा था? पास्ट में खेल रहा था। ही वॉज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा था। ही वॉज गोइंग देयर, वह वहां जा रहा था। दे वेयर, देखो दे प्लूरल है तो वेयर लगेगा। दे वेयर ईटिंग समथिंग, वे लोग कुछ खा रहे थे। समथिंग का मतलब होता है कुछ। दे वेयर ईटिंग, हम इतना ही बोल सकते हैं दे वेयर ईटिंग, वे खा रहे थे, वे कुछ खा रहे थे, दे वेयर ईटिंग समथिंग। अब देखो, हमने पहले बताया था कि जो नो है, KNOW, नो मतलब किसी को जानना, और किसी को जानना कोई कॉन्टिन्यूअस काम तो है नहीं। जानना क्या होता है? या तो हम किसी को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो जानना कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इट इज नॉन एक्शन वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब में कॉन्टिन्यूअस मतलब ING नहीं लगाते हैं। अब मैं बोलूँ इसका इंग्लिश बनाओ, मैं उसे जानता हूँ, तो तुमने बोला ही वाज नोइंग हर, ही वाज नोइंग हर, तो गलत हो गया क्योंकि नो के साथ ING नहीं आता है। तो क्या बनेगा? ही न्यू हर, वह उसे जानता था। ही न्यू हर, वह उसे जानता था। न्यू कहाँ से आ गया? तो नो का वर्ब टू फॉर्म है न्यू, तो यहाँ पे नोइंग नहीं करेंगे क्योंकि नो नॉन एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब में ING नहीं आता है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। कब कर रहा था? पास्ट में। वॉज से पता चला कि पास्ट की बात है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। दे वेयर डूइंग देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर रहे थे। क्योंकि दे है तो देयर लगाएंगे, ही है तो हिज लगाएंगे, अगर सी होती तो हर लगाते हैं। सी वॉज डूइंग हर वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस के जो भी रूल्स आपने प्रेजेंट में पढ़े हैं वो पास्ट में भी लागू हो जाते हैं। अब तीसरा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये बहुत ही खतरनाक टेंस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी को आने वाला है, और ये बड़ा है तो समझना पड़ेगा एक एक करके। देखिए, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या बोला था? हैज या हैव के साथ V3 होता है। तो हैज और हैव का पास्ट क्या होगा? हैड, और हैड के साथ क्या होगा? V3। तो प्रेजेंट टेंस में तो सिंगुलर के लिए हैज लिखते हैं, प्लूरल के लिए हैव लिखते हैं, बट पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो हैड ही लिखते हैं, ठीक है। अब समझेंगे एक बात को। हमने बोला था जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता था? जो काम पास्ट में खत्म हुआ बोल रहे हैं प्रेजेंट में, तो उसी को यहाँ पे समझना। क्योंकि हमारे पास तीन टाइम है, एक होता है पास्ट टाइम, एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है फ्यूचर टाइम। तो अभी फ्यूचर को छोड़ दो, अभी आ जाओ पास्ट और प्रेजेंट को समझो। जो काम पास्ट की जानकारी दे, जो चीज पास्ट की जानकारी दे, तो वो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो पास्ट की जानकारी दे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो काम पास्ट में खत्म हुआ हो बट हम बोल रहे हो प्रेजेंट में, तो वो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, समझना एक बार, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम लिखते तो हैं प्रेजेंट टेंस, बट काम खत्म होता है पास्ट में, है ना। मतलब एक टाइम पीछे चले जाते हैं। तो अब ये सोचो कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे तो हमको लिखना है टेंस पास्ट में, तो पास्ट के पीछे कहां जाएं? तो पास्ट के पीछे जाते हैं पास्ट ऑफ पास्ट में, उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट का भी पास्ट, बीते हुआ का बीता हुआ। तो पास्ट ऑफ पास्ट में जब हम कोई टेंस लिखेंगे तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया? अब एग्जांपल को चलते हैं, अब रूल्स को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला चीज, वी कैन नॉट यूज पास्ट ऑफ पास्ट इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी सेंटेंस में हम डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। एक बात मान में याद रख लो इसको, किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ आते हैं। हमने लिख दिया आई हैड डन माई वर्क। देखो, आई हैड, हैड मतलब पास्ट, डन माई वर्क, अब इसका हिंदी क्या बनाओगे? तो इसका हिंदी बनेगा मैं अपना काम कर चुका था। अब देखो, मैं अपना काम कर चुका था, अगर तुम अपना काम कर चुके थे तब तो ठीक है। तो वही बात तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई डिड माई वर्क, मैं अपना काम किया था। आई डिड माई वर्क, मैं अपना काम किया था।
तो जब हम आई डिड माई वर्क बोल रहे हैं तब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वही काम जो मैं कर चुका था वो बताने के लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी काम कर सकता है कि मैं अपना काम किया था, आई डिड माई वर्क। तो आई हैड डन माई वर्क फिर गलत क्यों हो गया है? तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सेंस। मतलब जब हम कोई सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट लगा दें और केवल एक ही बात पास्ट परफेक्ट के लिए की छोड़ दें तो वो इनकम्प्लीट सेंस देता है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं मैं अपना काम कर चुका था तो उसके आगे भी तो कुछ बोलना पड़ेगा कि कर चुका था तो उसके बाद क्या हुआ। अगर मैं अपना काम कर चुका था तो उसके बाद कुछ तो हुआ होगा, कुछ हुआ या नहीं हुआ तो वो बताना पड़ता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे कुछ बात बतानी पड़ती है, वहीं पे नहीं रोका जा सकता। और अगर वहीं पे ही बात को रोकना है तो वो काम तो पास्ट इंडिफिनिट करता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में ही बोल सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा आई हैड वॉश्ड माई कार, मैं अपना कार धो चुका था। तो आगे भी तो कुछ बोलो, धो चुका था तो उसके बाद क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला इतना ही बोलना है हमें। तो अगर इतना ही बोलना है तो पास्ट इंडिफिनिट में बोलो, आई वॉश्ड माई कार, मैं अपना कार धोया था, है ना। आई वॉश्ड माई कार, मैं अपना कार धोया था। ये हैड वॉश्ड लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो एक रूल एकदम ध्यान से समझ लिए कि पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट ऑफ पास्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम कभी। तो अब आता है कि हाउ टू फाइंड सेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट। तो हम कैसे समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट लगाने की जरूरत है, उसका सेंस कब आएगा कि पास्ट परफेक्ट कब लगाएंगे। तो देखो यहां पे इस बात को समझते हैं हम। हमने लिखा एक टाइम प्रेजेंट है, टाइम से एक टाइम पीछे जाए तो पास्ट टाइम है, और पास्ट के भी टाइम पीछे जाए तो पास्ट ऑफ पास्ट है। अगर कभी भी यस्टरडे या लास्ट ईयर या लास्ट मंथ या एगो इस तरह के वर्ड लिख करके आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। अभी हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट कैसे पता चलता है, जब यस्टरडे कल की बात हो या पिछले साल की बात हो, पिछले महीने की बात हो, 2 साल पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, इन सभी वर्ड्स के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। और अगर पास्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ हो पहले ही, जैसे ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाते थे, उसी प्रकार से अगर पास्ट टेंस में अगर ऑलरेडी लिखा हुआ हो तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट लगाएंगे। कुछ एग्जांपल देते हैं। अब देखो एग्जाम में आपको ऐसा लिख के देगा, आई हैड रिटेन 2 लेटर्स यस्टरडे, मैं कल 2 पत्र लिख चुका था नहीं लिखा था। तो हैड रिटेन को काट के हमने लिखा रोट V2। अब ये कौन सा टेंस बन गया? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। आई रोट, मैं लिखा था, क्या लिखा था? 2 पत्र, कल लिखा था 2 लेटर्स यस्टरडे। तो यस्टरडे वर्ड को देख करके हमने बोला कि पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा। ऐसे ही आई हैड मेट माई बेस्ट फ्रेंड 2 years ago, मैं 2 साल पहले अपने सबसे अच्छे मित्र से मिल चुका था नहीं मिला था। तो आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड, ना कि आई हैड मेट माई बेस्ट फ्रेंड। किससे पता चला? तो एगो को देख करके। तो एगो लिखा हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट टेंस नहीं होगा, क्या होगा? इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे लिखा आई हैड मेट हिम इन 2015, मैं उससे 2015 में मिल चुका था नहीं मिला था। आई मेट हिम, मैं मिला था उससे, मैं उससे मिला था इन 2015, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जानकारी देना है पास्ट की। ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, आई ऑलरेडी डिड माई वर्क। अब देखो आई ऑलरेडी डिड माई वर्क, अब यहां समझो ऑलरेडी लिखा हुआ है और ऑलरेडी के साथ केवल V2 है। डिड क्या है? V2। अब V2 है मतलब ये कौन सा टेंस है? तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑलरेडी आता है? तभी पढ़ा कि नहीं आता है, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही सेंटेंस क्या होगा? तो अब हमको लगाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं पहले ही अपना काम कर चुका था। अब जब हम ऑलरेडी बोल रहे हैं तो हम पहले ही बोल रहे हैं, मैं पहले ही अपना काम कर चुका था, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। तो ये होता है यहाँ पे अंतर। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट कब लगाएंगे और पास्ट परफेक्ट कब लगाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट का भी तो एक एग्जांपल पढ़े कि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट लगाओ। ऐसे ही अब अलग अलग रूल्स को देखेंगे। पहला यूज ऑफ बिफोर समझना है। ठीक है, यूज ऑफ बिफोर। अब बिफोर कैसा काम करेगा? तो कंजंक्शन का काम करेगा। कंजंक्शन क्या होता है? तो जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। अब मैं 3 एग्जांपल दूंगा, आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो पहला एग्जांपल है आई वॉश्ड माई कार। देखो पहले इतना ही पढ़ो, आई वॉश्ड माई कार कौन सा टेंस है? तो आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चला? तो वॉश्ड क्योंकि V2 है, तो हमने बोला आई वॉश, मैं धोया था, माई कार, मैं अपनी कार धोया था, पास्ट इंडेफिनिट। बीच में लगा दिया बिफोर और फिर लिखा दे केम मतलब वे आए थे, कौन सा टेंस है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि केम से पता चला कि V2 है, V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। और ये वाला भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो अलग अलग बातें हैं, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है। तो
पहले वाले का मीनिंग है आई वॉश माई कार, मैं कार धोया था। अपनी जगह ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आई वॉश माई कार। हमने दूसरी बात लिखा वे लोग आए थे, दे केम, वे लोग आए थे। तो एक बात बताओ, क्या काम दोनों एक साथ हुआ है या दोनों अलग अलग समय पर हुआ है? तो बोले सर ये कैसे पता चलेगा? तो उसको बताने के लिए यहाँ पे एक बिफोर कंजंक्शन का यूज किया गया है। तो बिफोर क्या होता है? टाइम कंजंक्शन होता है। टाइम कंजंक्शन का बोलने का मतलब ये अंतर बताता है कि पहले ये हुआ है या पहले ये हुआ है। तो अब एक बात बताओ, इसको पूरा एक साथ पढ़ो। आई वॉश माई कार, मैं कार धोया था, बिफोर दे केम, मतलब उनके आने से पहले, मतलब वे लोग बाद में आए थे। तो जब वे लोग बाद में आए हैं और ये काम पहले हो चुका है, और वे लोग कब आए थे? तो पास्ट में आए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई वे लोग पास्ट में आए थे, और पास्ट के पहले ही तुमने कार धो लिया है। और अगर पास्ट के पहले ही कार धो लिए हैं, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। इसका मतलब वॉश्ड नहीं, हैड वॉश्ड होगा। तो अब क्या बन गया? आई हैड वॉश्ड माई कार बिफोर दे केम। आई हैड वॉश्ड माई कार बिफोर दे केम। उनके आने से पहले मैं अपनी कार धो चुका था। अब यहाँ पे ऐसा मीनिंग निकलेगा, ठीक है? उनके आने से पहले मैं अपनी कार धो चुका था। तो अभी हमने एक सेंटेंस आपको पहले इतना ही लिख के दिया था कि आई हैड वॉश माई कार केवल लिख देंगे तो सही होगा क्या? तो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इतना ही सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रूल कहता है कि कोई भी सेंटेंस केवल पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, उसके आगे पीछे कुछ बताना पड़ेगा। या तो आप ऑलरेडी लगाओ, आई हैड ऑलरेडी वॉश माई कार, तब तो ठीक है, या उसके आगे कोई बात बताओ। तो मैंने उसके आगे पहले बात बोला कि मैं कार धो चुका था उनके आने से पहले। अब उनका आना पास्ट में हुआ, तो पास्ट का पास्ट आई हैड वॉश माई कार हो गया। ऐसे ही क्या अब बोलोगे सर क्या बिफोर हमेशा बीच में आएगा? तो नहीं, बिफोर वाली बात पहले भी आ सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बिफोर दे केम, उनके आने से पहले, कॉमा आई हैड वॉश माई कार, लेकिन फिर हमें कॉमा देना होगा। जैसे कि एग्जांपल है, बिफोर सी केम, उसके आने से पहले, सी कोई लड़की है, उसके आने से पहले, बिफोर सी केम, तो वी केम कब आई? तो पास्ट में आई, वी टू। ही हैड पेंटेड हिज चेयर, वह अपना चेयर पेंट कर चुका था। तो ही हैड पेंटेड हिज चेयर, हैड हो गया वी टू, पेंटेड हो गया वी थ्री। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये पास्ट परफेक्ट है। वह पेंट कर चुका था, कर चुका था, कब किया था? उसके आने से पहले। वो कब आई? पास्ट में आई। तो जब काम पास्ट में आया, उसके पहले ही तुमने पेंट कर लिया है, तो पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ा। तो ये होता है बिफोर को कैसे यूज किया जाता है, वो यहाँ पे समझें। तो यूज ऑफ बिफोर ये है। अगर आपको बिफोर समझ में आ गया तो अब आफ्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ आफ्टर, कि आफ्टर का यूज कैसे करते हैं। देखो, आफ्टर भी एक टाइम कंजंक्शन होता है। टाइम कंजंक्शन मतलब ये भी दो स्टेटमेंट को जोड़ता है, और दोनों स्टेटमेंट को वो समय के अंतर बताता है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। अब एग्जांपल समझना, यहाँ हमने लिखा ही क्लीन्ड हिज रूम, क्लीन्ड कौन सा है? V2, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। वह अपना रूम साफ किया था, वह अपना रूम साफ किया था, ही क्लीन्ड हिज रूम। ठीक है, कब किया था? पास्ट में। आफ्टर आई रीच्ड, मैं कब आया था? ये भी V2 है। आई रीच्ड मतलब V2, पास्ट इंडेफिनिट। तो आफ्टर के पहले एक सेंटेंस है, वह अपना रूम साफ किया था, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर के बाद एक सेंटेंस है, मैं आया था, ये भी पास्ट। तो अगर दोनों ही पास्ट में है और दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बीच में कौन है? आफ्टर, मतलब दोनों को जोड़ रहा है। आफ्टर का मतलब होता है बाद। इसका मतलब इन दोनों में कोई काम पहले हुआ है, कोई काम बाद में हुआ है, दोनों एक साथ तो नहीं हुआ होगा। तो कौन सा काम पहले हुआ? तो इसका हिंदी देखो ऐसे निकलता है, ही क्लीन्ड हिज रूम, वह रूम साफ किया था, आफ्टर आई रीच्ड, मेरे आने के बाद, मतलब मेरे आने के बाद वो रूम साफ किया है। तो मैं कब आया? तो रूम साफ करने से पहले। रूम कब साफ हुआ? पास्ट में। तो पास्ट के पहले अगर मैं आया तो मेरा आना क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आई रीच्ड गलत हो गया, बन गया आफ्टर आई हैड रीच्ड, आफ्टर आई हैड रीच्ड। तो आफ्टर आई हैड रीच्ड, मेरे आने के बाद वह रूम साफ किया था, मतलब मैं जब पहुंच चुका था तब वह रूम साफ किया था। पहुंच चुका था के लिए आई हैड रीच्ड बोलना पड़ेगा। अब फिर बोलोगे क्या आफ्टर को बीच में होना जरूरी है? तो नहीं, तो आफ्टर वाली सेंटेंस पहले भी आ सकता है, लेकिन फिर कॉमा देना पड़ेगा। जैसे आफ्टर सी हैड कम, देखो सी सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया V2, और कम, कम है यहाँ पे V3, कम V1 वाला नहीं है, ये V3 वाला कम है। आफ्टर सी हैड कम, उसके आने के बाद, आफ्टर सी हैड कम, उसके आने के बाद, वो कब आई? पास्ट में। आफ्टर सी हैड कम, उसके आने के बाद, ही पेंटेड हिज चेयर, वह अपना चेयर पेंट किया था, मतलब पहले वो आई, पास्ट और पास्ट में। रूम या चेयर पेंट कब हुआ? तो पास्ट में, तो बना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही पेंटेड हिज चेयर। क्लियर है दोनों? ठीक है, चलो एक लास्ट कंसेप्ट यहाँ पे और समझ लेंगे कि एगो वर्सेस बिफोर। देखो एगो भी पहले दिखाता है, अभी हमने पढ़ा 2 साल पहले, 2 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, 2 सप्ताह पहले, 2 वीक्स एगो, बोलते हैं ना ऐसे। और बिफोर भी पहले दिखाता है, जैसे बिफोर आई केम, बिफोर दे केम, ऐसा बोल रहे थे। अब ये दोनों ही एडवर्ब का काम करेंगे। अभी बिफोर कंजंक्शन का काम कर रहा था, लेकिन अब बिफोर एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है,
तो दोनों में अंतर क्या है? अगर दोनों का मतलब पहले ही दिखाना है तो दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, अगर हम कोई टाइम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएं तो एगो लिखते हैं, लेकिन पास्ट से पास्ट और पास्ट में जाएं तो हम बिफोर यूज करते हैं। तो अगर प्रेजेंट से पीछे जाना है तो एगो यूज करेंगे, और पास्ट जो पहले ही बीत चुका है उसके भी पास्ट की बात कर रहे हैं तो बिफोर यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, आई मेट हिम 2 years एगो या बिफोर। अब बताओ, आई मेट हिम 2 years एगो या बिफोर? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई मेट हिम, मैं मिला था। कब मिला था? 2 साल पहले। तो कब से 2 साल पहले? जब मैं ये बात बोल रहा हूं तब से 2 साल पहले, मतलब आज से 2 साल पहले। आज क्या है? प्रेजेंट। तो आज से अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? तो एगो। तो आई मेट हिम 2 years एगो, बिफोर गलत हो गया। ऐसे ही व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था। अब देखो, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। मिला था, पास्ट में मिला था। जब मैं उससे मिला था, वी हैड वर्कड टुगेदर। देखो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। हैड हो गया V2, वर्कड हो गया V3। वी हैड वर्कड टुगेदर, हम लोग साथ काम कर चुके थे। 2 years एगो या बिफोर, 2 साल पहले। तो अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि जब मैं मिला था उसके 2 साल पहले काम कर चुके थे। अब मिले कब है? पास्ट में। मतलब जब हम पास्ट में मिले और उस मिलने से पहले 2 साल हम काम कर चुके हैं तो हमको क्या बोलना चाहिए? तो वहां पे बिफोर बोलेंगे, वहां पे एगो नहीं बोलेंगे। तो व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था, वी हैड वर्कड टुगेदर 2 years बिफोर, उससे 2 साल पहले हम लोग साथ काम कर चुके थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो आई होप आपको यहां तक सारी बात समझ में आई होगी। तो अभी आप नहीं समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म हुआ है, नहीं, अभी पास्ट परफेक्ट टेंस अभी और चलेगा। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे और पास्ट के रिमेनिंग टेंसेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग फ्यूचर टेंस की शुरुआत करेंगे। तो लेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, रूल्स को ध्यान रखेंगे, और अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी पास्ट टेंस के कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।